वृश्चिक राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज का हम बात करेंगे आपकी राशि के जातकों के लिए अगले 24 घंटे के अंदर महापरिवर्तन लेकर आने वाला है। यूं कहें तो संकट मोचन हनुमान आपके जीवन में लॉटरी 10 करोड़ का विजय प्राप्त कराएंगे। हां दोस्तों, सुनने में आखिर बड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि इंसान को जब औकात से ज्यादा कुछ मिलते हैं तो भरोसा और उसे लगता है कि यह खामोशी खामी बकवास है। पर यह सत्य है दोस्तों, आपके जीवन बदलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है शिवाय भगवान श्री राम का। दोस्तों, सवाल उठाते हैं कि आखिर किस फल किस्मत पलटेगी? तब स्मरण कीजिए पवन पुत्र संकट मोचन अजर अमर बलशाली हनुमान का, जिनकी कृपया से संभव भी संभव हो जाता है और सूखी हुई तरक्की में भी हरियाली लौट आती है। यह वह दिव्य शक्ति है जिन्होंने माता पिता का पता लगाकर प्रभु राम को विजय का मार्ग दिखाया, जिन्होंने लंका में अपने साहस का परचम लहराया और जिनके नाम मात्र से भय बाधा और दरिद्रता दूर भागती है। कहते हैं, जब हनुमान जी की कृपा दृष्टि पड़ती है तो बंद तिजोरी के तले खुलते हैं, रुका हुआ धन चलने लगता है और अचानक ऐसी शुभ सूचना मिलती है जिनकी कल्पना भी नहीं की होती। जैसे किस्मत की लॉटरी स्वयं आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। यह लॉटरी केवल धन की नहीं, अवसरों की है, सम्मान की है, सफलता की है, उन आत्मविश्वास की है जो व्यक्ति को शून्य से शिखर तक पहुंचा देता है। जिन प्रकाश उन्होंने समुद्र लांघकर असंभव को संभव किया, उसी प्रकार वे आपके जीवन के संघर्ष रूपी समुद्र को भी एक छलांग के पार करा सकते हैं। बस आवश्यकता है सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और नियंत्रण स्मरण की। जब आप पूरे मन से जय बजरंगबली का उजागर करते हैं तो आपकी सोई हुई भाग्य रेखाएं जागृत होने लगती हैं, नकारात्मक शक्तियां हटने लगती हैं और सकारात्मक ऊर्जा आपके चारों ओर सुरक्षा कवच बना लेती है। आज का यह लॉटरी उसी दिव्य संकट की ओर इशारा करता है कि समय बदल रहा है। रुका हुआ काम बनेगा, अटका हुआ पैसा आएगा और जो अवसर अब तक दूर थे वे अचानक पास दिखाई देंगे। इसलिए मन में संदेह नहीं हो, केवल विश्वास रखें, परिश्रम करते रहें और हनुमान जी के चरणों में अपना समर्पण अर्पित करें, क्योंकि जब उनकी कृपया बरसती है तो साधारण व्यक्ति भी असाधारण सफलता का अधिकारी बन जाता है और जीवन में वह शुभ आरण अवसर आता है जब लगता है जैसे सचमुच किस्मत की लॉटरी लग गई हो। दोस्तों, आज मंगलवार है और आज का उपाय, अगले 3 दिन में आपकी लॉटरी लगेगी। बेटा, अगर वीडियो को मजाक समझने का गलती किया तो उम्र भर रोना पड़ेगा। फिर भी यह लॉटरी आपके जीवन में दोबारा लौटकर नहीं आएगा। दोस्तों, यदि आप जीवन में रुकावट कर, शत्रु बाधा, बेरोजगारी, लव लाइफ की परेशानी, मानसिक तनाव या बार बार असफलता से परेशान है तो यह मंगलवार आपका भाग्य को पलट सकता है। सबसे पहले नियम समझ लें कि मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, लाल या केसरिया वस्त्र धारण करें, नमक का कम प्रयोग करें और मन में ब्रह्मचर्य व शुद्ध विचार रखें। घर के पूजा स्थान में या निकट के हनुमान मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीप जलाएं। चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को चोला अर्पित करें। लाल फूल, गुड़ और चना चढ़ाएं। फिर कम से कम 11 या 21 या 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करने से विशेष शक्ति मिलती है। ध्यान रखें कि पूजा के समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, क्योंकि हनुमान जी की ऊर्जा उस दिशा में जुड़ी होती है। दोस्तों, यदि शनि की बाधा, साढ़े साती या ढैया से परेशान है तो हनुमान जी के चरणों में काली उड़द और सरसों का तेल अर्पित करें तथा किसी गरीब को मीठा भोजन दान करें। कर्ज मुक्ति के लिए मंगलवार की शाम पीपल के नीचे दीप जलाकर ओम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। नौकरी और कैरियर में सफलता के लिए एक नारियल पर लाल मौली बांधकर हनुमान मंदिर में अर्पित करें और प्रार्थना करें कि आपकी मेहनत का फल शीघ्र मिले। लव लाइफ और वैवाहिक सुख के लिए गुलाब का फूल अर्पित करें और सच्चे मन से अपने रिश्ते में विश्वास बनाए रखें। संकल्प लें, व्यापार में वृद्धि के लिए दुकान या कार्यस्थल पर हनुमान जी की तस्वीर दक्षिण मुख्य लगाएं और हर मंगलवार गुड़ चना बांटें। अब इस दिन का सामान्य राशिफल संकेत समझ लें। जिनके जीवन में लंबे समय से रुका हुआ कार्य है उसमें अचानक गति आएगी। अटकी हुई धनराशि वापस मिलने के योग्य बनेंगे।
किसी पुराने मित्र से सहयोग मिल सकता है। परिवार में चल रहा तनाव धीरे धीरे समाप्त होगा। स्वास्थ्य में सुधार के संकेत है, परंतु गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी है। प्रेम संबंधों में सच्चाई की परीक्षा हो सकती है, लेकिन अंत में मजबूती आएगी। विद्यार्थियों के लिए याददाश्त और एकाग्रता बढ़ाने का उत्तम दिन है। यदि वे ओम ऐं ही हनुमते रामदूताय नमः मंत्र का जाप करें। विशेष गुप्त उपाय यह है कि मंगलवार रात को अपने सिरहाने लाल कपड़े में एक सुपारी और एक सिक्का बंद कर रखें और अगले दिन उसे हनुमान मंदिर में चढ़ा दें। इससे अचानक धन लाभ के मार्ग खोलते हैं। ध्यान रखें कि इस दिन किसी का अपमान न करें, झूठ न बोले और मांस मदिरा से दूर रहे, क्योंकि नियम टूटने पर उपाय का प्रभाव कम हो जाता है। अंत में हनुमान जी के चरणों में बैठकर अपनी समस्या स्पष्ट शब्दों से कहें और विश्वास रखें कि जहां सच्ची श्रद्धा होती है वहां चमत्कार आवश्यक होता है। और मंगलवार का यहां संकल्प आपके जीवन में सहशक्ति, सफलता और सुख का नया द्वार खोल सकता है। दोस्तों, हनुमान का एक सच्चे सुविचार जो आज भी हमारे जीवन में परिवर्तन का 100% साथ मिलते हैं, परंतु नजरअंदाज करते हैं। इसे समझ नहीं पाते हैं कि अगले कदम हम किस तरह से चलना चाहिए जो हमारे पांव पर कांटा न चुभे। दोस्तों, यह पावन और भावपूर्ण है। हनुमान से, जिन्हें केवल वीरता और बाल का प्रतीक ही नहीं बल्कि संपूर्ण दृष्टि के दयालु रक्षक के रूप में भी याद किया जाता है। यह प्रसंग उस समय का है जब श्री राम वनवास के दौरान समुद्र तट पर लंका जाने के लिए सेतु निर्माण का कार्य करवा रहे थे और चारों ओर वानर सी पत्थरों को उठाकर समुद्र में डाल रही थी। वातावरण में उत्साह था, पर साथ ही चिंता भी थी कि यह विशाल समुद्र कैसे पार होगा। इस समय एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा अपने नन्हे पंखों में रेत भरकर समुद्र में डालने का प्रयास कर रहा था। उसके शरीर पर रेत चिपक जाती और वह बार बार छोड़कर पानी के किनारे तक जाती। कुछ बलशाली वार्डर ने उसे देखकर हंसी उड़ाई और कहा कि तेरे छोटे से प्रयास से क्या होगा। पर तभी हनुमान जी ने यहां हृदय देखा और तुरंत आगे बढ़ाकर उसे नन्ही गिलहरी को अपने कोमल हाथों में उठा लिया। उसकी आंखों में करुण और प्रेम था। उन्होंने कहा कि सेवा का महत्व शरीर की शक्ति से नहीं बल्कि हृदय की भावना से होता है। यदि यह गिलहरी अपने समर्थ के अनुसार प्रयास कर रही है तो इसका योगदान भी उतना ही पवित्र है जितना बड़े पत्थरों का। इतना कहकर उन्होंने स्नेहपूर्वक उसकी पीठ पर हाथ फेरा और मान्यता है कि इस चांद से गिलहरी के शरीर पर 3 रेखाएं आशीर्वाद स्वरूप अंकित हो गईं, जो आज भी प्रभु कृपया की याद दिलाती है। इसके याद जब श्रद्धा और आरंभ हुआ तो उनके वानर, रीछ और पक्षी घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। चारों ओर कराहने की आवाजों थी। तब हनुमान जी को जब यह झांत हुआ कि लक्ष्मण मूर्छात हो गए हैं तो वे संजीवनी बूटी लेने हिमाचल की ओर उड़े। वे इतनी तत्व गति से गए कि पर्वत भी कांप उठे, और जब उन्हें सही औषधि पहचान में न आई, उस दिव्य औषधि की सुगंध के केवल लक्ष्मण ही नहीं बल्कि आसपास बड़े अनेक पशु पक्षियों में भी नई चेतना का संचार हुआ। घायल पक्षियों ने पंख फड़फड़ाए, वानरों ने पुण्य उत्साह से जयकार किया और पूरी प्रकृति जैसे जीवित हो उठी। दोस्तों, और एक लोक कथा के अनुसार युद्ध के बाद जब राम राज्य स्थापित हुआ तो एक बार अयोध्या के निकट के वन में भयंकर सूखा पड़ा। नदी तालाब सूख गए, पशु पक्षी प्यास में तड़पने लगे। तब हनुमान जी ने वन में प्रवेश किया और व्याकुल जीवन की दशा देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने ध्यान लगाकर प्रभु का सिमरण किया और अपनी गदा से भूमि पर प्रहार किया। कहते हैं कि इस स्थान से निर्मल जल की धारा फूट पड़ी और धीरे धीरे वह एक सरोवर में बदल गई। सभी पशु पक्षी उसे जल को पीकर तृप्त हुए और वन में फिर से हरियाली लौट आई। तब से मान्यता है कि जहां हनुमान का स्मरण सच्चे मन से किया जाता है वहां प्रकृति और जीवन की रक्षा अवश्य होती है। इस कथा का गहरा संदेश यह है कि सच्ची भक्ति केवल मंत्र जपने या दीप जलाने में नहीं बल्कि हर जीव के प्रति करुण रखने में है। यदि कोई व्यक्ति हनुमान जी का नाम लेकर किसी भूखे पशु को रोटी खिला है, पक्षियों के लिए जल का पत्र रखता है या किसी घायल जीव की सेवा करता है, तो यह सीधे प्रभु की सेवा के समान पुण्य प्राप्त करता है, क्योंकि हनुमान जी स्वयं दया, सेवा और निवार्य प्रेम के प्रतीक है
और उनके कृपया वहां अवश्य बरसती है जहां हृदय में समस्त दृष्टि के लिए दया और संरक्षण की भावना जागृत होती है। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।